कुंभ राशि फल अप्रैल माह 2024। जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर अप्रैल के महीने में महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। अप्रैल के महीने में क्या ऐसा खास है जो आपके जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन, बदलाव का प्रमाण पत्र बन सकता है। सूर्यदेव का उच्च स्तरीय प्रभाव, उच्च राशि में गोचर होना, मंगल और गुरु का स्थान परिवर्तन प्रभाव अप्रैल के महीने में ये अपने खास प्रभाव से आपको प्रभावित करेंगे। बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में जोड़ सकते हैं। कितनी बड़ी बदलाव हो सकती है, इस बात को आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से समझना है। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को यदि आप पूरा देखते हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बड़ा मार्गदर्शन, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और किस तरह से अपने व्यवहार को आगे समाज के ऊपर रखना चाहिए, जो व्यवहार से आपको बड़ी लोकप्रियता, लोग आपके व्यवहार को एप्रिसिएट करें, पसंद करें और आपको आपके मनपसंद पद प्रतिष्ठा तक पहुंचने का आपको अवसर प्रदान करें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर गोचर ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो शनिदेव के 7.5 का प्रभाव, द्वितीय ढैया का प्रभाव पूरे अप्रैल के महीने में बना रहेगा। इस माह में सूर्यदेव मीन राशि और कुंभ राशि में, मेष राशि में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल के बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव सप्तम भाव के कारक होते हैं। उच्च राशि में गोचर करने के कारण से आपको अपने थोड़े से सेहत, स्वास्थ्य और ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, यानी कि बीपी, शुगर को थोड़ी सी संतुलित बनाए रखना है। मानसिक स्थिति आपको थोड़ी सी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है, ध्यान करना है। महामृत्युंजय के मंत्र का जप करें या फिर गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से भी आप अपने दिमागी स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन को मजबूत कर सकते हैं। यहां पर यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है और आपके जीवन के अंदर नए अवसर की प्राप्ति का योग इस माह में अवश्य बनेगा। बुध का प्रभाव निश्चित रूप से भाग्य के उदय के लिए संकेत कर रहा है। बुध का गोचर आपके लिए बृहस्पति और बुध की आपसी तालमेल को दिखा रहा है कि कुछ ऐसे बड़े डिसीजन आप कर सकते हैं जिन डिसीजनों के माध्यम से आप अपने करियर में अपार सफलता की संभावनाओं से जुड़ सकते हैं। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होते हुए आप देख सकते हैं और कुछ ऐसे डिसीजंस आप इस माह में कर सकते हैं जिस डिसीजन से आपके जीवन में आमदनी के कुछ नए स्रोत की प्राप्ति आपको हो सकता है। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और लगातार चल रहे संघर्ष की समाप्ति का भी योग अप्रैल के महीने में आप देख सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अवसर मिलेंगे, योग बनेंगे। पहली बार यदि व्यापार से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो सूर्य का उच्च स्तरीय प्रभाव उच्च राशि में गोचर होने के कारण से आपको अवसर भी मिलेगा। आत्मबली रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका बेहद संतुलित बना रहेगा पूरे माह। सूर्य के उच्च स्तरीय प्रभाव के कारण से आप अपने जीवन में गुरु और सूर्य की युति के माध्यम से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो फंडिंग चाहिए, जो फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए और जिस तरह के प्रोजेक्ट को आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे, उसी रास्ते में आपको आगे बढ़ने के शानदार अवसर यहां पर अवश्य मिलेंगे। मंगल ग्रह का गोचर कुंभ राशि में होने के कारण से पद प्रतिष्ठा के विस्तार में आपको सहयोग मिलेगा। उच्च स्तरीय पद पर पहुंचने के आपको मंगल ग्रह के फर्स्ट हाउस में, यानी कि कुंभ राशि में गोचर करने के कारण से बड़ी प्रमोशन, प्रतिष्ठा, पद की ऑफर आपको मिलना और ऐसे समय में प्रशासनिक व्यवस्था के उच्च स्तरीय पदों पर जाकर के काम करने के योग बनते हैं। विभागाध्यक्ष बनना, सेना नायक बन जाना,
सेना अध्यक्ष बन जाना, या फिर देखते ही देखते राजस्व भू विभाग के बड़े बड़े पदों पर, मंत्रालयों पर और आईपीएस जैसे बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जाकर के काम करने का, बड़े पद प्रतिष्ठा या बड़ी डिग्री को अर्जित करने का, इस तरह का एक अवसर मंगल के बलवान होने से व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षी की पूर्ति इस माह में हो सकती है। मंगल का कुंभ राशि में यानी फर्स्ट हाउस में गोचर होने से आपके पद प्रतिष्ठा का निरंतर इस पूरे माह में विस्तार होने का योग बनेगा। राजनीति में शीर्षस्थ पद तक पहुंचने का अचानक कुछ ऐसे शानदार अवसर आपको मिल सकते हैं जो अवसर की आपने कभी कल्पना भी ना की हो। ये आपके जीवन के लिए अद्भुत अलौकिक एक सफलता के रूप में इस माह में जुड़ता हुआ आप देख सकते हैं। दरअसल आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव के योग अप्रैल के महीने में बन रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि देव का गोचर लंबे समय अवधि से बना हुआ है और कुंभ राशि शनि देव का सर्वप्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण से ही ये आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी अलौकिक सुख सुविधाओं की विस्तार वृद्धि करेंगे जिसकी आपने ना तो कभी सोची और ना कभी कल्पना की। मंगल का एक शानदार गोचर, सूर्य देव का गोचर, सूर्य गुरु की युति यानी कि आपके कारक ग्रह और शुभ प्रभाव से जोड़ने वाले ग्रह, दोनों तरह के ग्रह इस माह में आपके लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे। शनि की द्वितीय ढैया, साढ़े साथी का द्वितीय ढैया होने के कारण से ये आपके जीवन में एक तरह से अवसर को देने में सहयोग करेगा। कुछ ऐसे डिसीजन, निर्णय आपके पक्ष में लाएगा जो डिसीजन, निर्णय आप अपने जीवन में देखेंगे तो एक अवसर के रूप में आपकी उन्नति तरक्की के लिए वो आपको सहयोग करेगा। देश विदेश तक अपने आप को पहुंचने में आपको हेल्प मिल सकती है। प्रशासनिक बड़े बड़े पदों पर जाकर के काम करने का अवसर मिल सकता है। देश विदेश के प्रशासनिक व्यवस्था में, दूतावासों में जाकर के आपको काम करने के लिए अचानक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप नेशनल इंटरनेशनल पर स्तर पर अपने पद प्रतिष्ठा की विस्तार को देख सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित बड़ी सफलता, ठेकेदारी, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर से संबंधित एक अपार सफलता की संभावना इस माह में योग बन रहा है। बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी डेवलपमेंट्स और साथ ही साथ साढ़े साथी के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए देख सकते हैं कि इस समय में कुछ ऐसे नए संबंध, रिश्ते डेवलप हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर नए एक तरह से संस्कार आपके जीवन में यहाँ से नई डायरेक्शन को आपके जीवन में प्रदान कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस सुनहरे अवसर को या अप्रैल के महीने को एक जीवन के शानदार सुनहरे अवसर के रूप में इसे आप ले सकते हैं। ये अवसर आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में सहयोग करेगा। अप्रैल का महीना आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक तरह से गोल्डन अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आपके लिए आ रहा है। इसीलिए समय से पहले आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम आपको अवगत कराएं, आप अपने जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण अवसरों को सही तरीके से कैप्चर कर पाएँ, सही तरीके से उन अवसरों का यूटिलाइज कर पाएँ, इस्तेमाल कर पाएँ और अपने जीवन को एक नई समृद्धि से, नई प्रोस्पेरिटी से जोड़ पाएँ। प्रिय दर्शकों, शनि मंगल की युति पूरे शानदार आपके जीवन में सफलता का एक नया सूत्रधार बनेंगे। ये दोनों ग्रह की युति जो होता है, एक दशमेश, दूसरा आपकी राशि के स्वामी लग्नेश, लग्नेश और दशमेश की युति जब बनता है तो व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र के द्वारा जीवन की बड़ी स्कीर्ति, बड़ी समृद्धि को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और बृहस्पति और सूर्य की युति यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लाभ और व्यापार, सप्तम भाव के स्वामी गुरु और सूर्य, इन दोनों की युति से भाग्य का एक सुनहरा अवसर, भाग्य के उदय का आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। और
सूर्य गुरु जब बलवान हो, हमारे कारक ग्रह बलवान हो, मंगल 10 में केंद्र में गोचर हो, तो ऐसे समय में कई ऐसे राजयोग हमारे जीवन में उदित हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन के सभी प्रकार के दोष अरिष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं, अपने आप वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हमारे जीवन में हमारा दोष, हमारा योग जो है फलदायी हो जाता है, और दोष हमारे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जीवन में नए समृद्धि, नए प्रोस्पेरिटी, नई एक तरह से धन धान्य की स्थापना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, 7.5 का कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ राशि में ही गोचर कालखंड का जो समय होता है, ये अपने आप में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने से कम नहीं होता है। ध्यान ये रखना है कि जीवन के किस समय, किस वर्ष, किस उम्र के पड़ाव में ये 7.5 आपके जीवन से जुड़ रहा है, और इन सभी चीज़ों को और बारीकी से, गहराई से समझने के लिए, जन्म कुंडली के संपूर्ण विश्लेषण को समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। 7.5 का गोचर ग्रह स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण तथा संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम अच्छा लगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस खास कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, और यदि ये कार्यक्रम आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो आप जय श्री राम या फिर जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।